मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि मान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप की स्मृति में जल है सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जयकारा माइक से नहीं, सब लोग बोलो, एक साथ बोलो, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी ऊर्जा आएगी। बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बहुत बढ़िया। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। लक्षण पर्व की, उत्तम क्षमा पर्व की। चलो परम पूज्य संदान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज सबके चेहरे पर एक नया उल्लास और नई उमंग, देखो विजय भाई का चेहरा, उमंग नजर आ रही है। क्यों नहीं नजर आए? बेसब्री से जिसका इंतजार करते रहते हैं कब वह पर्वराज परिभूषण पर्व आए और हम आराधना और साधना कि इस प्रयोगशाला में डुबकी लगाएं, ऐसी भावना के साथ में सब तैयारी कर कर रखते हैं। वह उमंग और उत्साह केवल आपका 10 दिन ही नहीं रहना चाहिए। वह उमंग और उत्साह आपका जीवन में एक परिवर्तन आ जाए और एक ऐसी तरंग आ जाए जो अंतरंग को बदल डाले। 4 शब्द दे दिए आप लोगों को। एक है उमंग, एक है तरंग, और तीसरा है रंग, और चौथा है अंतरंग। बस संत कहते हैं क्षमा के उस क्षमा से ही उस अंतरंग में परिवर्तन आ सकता है। आज बात, लेकिन आप लोग क्षमा वाणी तो कर लेते हो, क्योंकि वाणी से क्षमा, बस माफ करना, हाँ, इसी को क्षमा वाणी बोलते हैं। लेकिन कहते हैं क्षमा वाणी की बात कहना और क्षमा वाणी की बात सुनना और सुनाना बहुत सरल है, बहुत सरल। लेकिन वास्तव में अपने आप को क्षमा अंदर से भीतर से मांगना और दूसरों को क्षमा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमें अपने आप को संकल्पित और समर्पित करेंगे तब वह अंतरंग में वह तरंग पैदा होगी जो हमारे लिए उमंग और उल्लास का काम करेगी। उस उमंग और उल्लास के साथ में ही यह पर्वराज परिभूषण की आज शुरुआत बेला है। बस वह ऐसी उमंग जो हमारे हृदय में तरंग पैदा कर दे और जीवन का रंग बदल कर अंतरंग में हमें स्थापित कर दे। ऐसी भावना के साथ में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा, क्योंकि नाम ही क्या है अपना, महेंद्र जी बोलो, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल। यहाँ थ्योरेटिकल कुछ नहीं, प्रैक्टिकल करो। भले ही धीरे धीरे चलना शुरू करो। कल हमने बहुत सारी बातें बता दी, जो कल आए थे उन लोगों को मालूम है कि हमें इन 10 दिन में कि नहीं है तो वो सुन सकते हैं, ठीक है ना। सुनने के आजकल सब साधन, चाहे जिनवाणी चैनल हो, चाहे आगमवाणी वाले हो, ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आप उनके माध्यम से उसको बार बार सुने कि किस प्रकार से हमें इन 10 दिन में अपने अंतरंग को बदलना है। क्षमा नाम ही प्रयोगशाला का है। भावना रखें, भावना में ऐसी तरंग उत्पन्न करें कि मैंने उसे क्षमा कर दिया। बार बार एक ही भावना भाई कि मैंने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन क्या करें, आज का आदमी खोटा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन छोटा बनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोला? एक ईगो एक शब्द है,
वो ईगो ऐसा बीच में आ जाता है कि छोटा सा बच्चा भी है वो महाराज जी तक आता है, और महाराज जी के सामने उसके पिताजी बोले या माँ बोले बेटा महाराज जी से क्षमा मांगो, तो नहीं मांगेगा, वो रोने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उत्पन्न तो आपके भीतर से ही हुआ ना। हाँ, ये तो बात सोचो। तो इसलिए आज हर व्यक्ति के लिए वह ईगो उसकी नाक की अणी के ऊपर ही बैठा रहता है, जिसकी बात कल अपन उसको गो करेंगे, है ना, कल मार दो धर्म है ना, तो उसके ऊपर। लेकिन आज जो बात है वो क्षमा की बात है, और क्षमा पर मैं यही कहूँगा कि क्रोध मनुष्य को दुर्बल बना देता है और क्षमा मनुष्य को बलवान बना देती है। पत्थर में लहर पैदा होती है क्या? नहीं होती। और पानी में लहर पैदा होती है, पानी में लहर पैदा होती है, बर्फ या पत्थर में नहीं होती। अपनी चेतना को इतनी सघन बना लो कि सामने वाला आपको कुछ भी बोले आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़े। बस क्षमा का मतलब ही है सहिष्णुता, क्षमा का मतलब ही है आपके लिए सामर्थ्य, क्षमा का मतलब ही है क्षमता, क्षमा का मतलब ही है समता। ये है क्षमा के अर्थ। धर्म जो है वो ओढ़ने की चीज नहीं, धर्म धारण करने की चीज भी नहीं, धर्म तो अपने जीवन को बदलने का आधार है। मैं कहता हूं बिना नींव के जैसे इमारत खड़ी नहीं हो सकती, बिना जड़ के वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, और बिना अंक के शून्य का महत्व नहीं, बिना धर्म के जीवन का मूल्य नहीं। बस धर्म का प्रादुर्भाव तभी होगा जब जीवन में करुणा होगी, दया होगी, क्षमा होगी, तब हमारे जीवन में उस धर्म का अंकुरण होगा, अंकुरण होगा। यदि क्षमा भाव नहीं है, दया भाव नहीं, अभी अभी अर्घ्य चढ़ाया आप लोगों ने 10 लक्षण विधान के, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, आप देखो तो उनसे भी धर्म रक्षण क्षमा उत्तम क्षमा धर्मं जाए, ऐसा उसमें। तो धर्म की यदि रक्षा करना चाहते हो तभी हो सकती है। आज उसी क्षमा की बात है जो धरती जैसी क्षमा, वृक्ष जैसी क्षमा हमारे भीतर आए। पत्थर मारता है कोई तो मीठे मीठे फल देता है। बोलो, हम तो पत्थर मारना तो दूर, कोई हमारे तरफ थोड़ा सा ऐसे देख भी ले तो हम उसका जवाब दे देते हैं। इस प्रकार से यह है हमारे अंदर में कसाई रूपी जो अग्नि है उसका विष ऐसा ही फैला हुआ है। यहाँ आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कसाई को कभी कम मत समझना। अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कसाई थोवम चे नवी ये ससी अप्पो थोवो भी महागुणो होती, यानी वह महान बन जाती है वह छोटी सी कसाई भी। अण यानी ऋण, ऋण को कभी कम मत समझो। व्रण यानी घाव, फोड़े को कभी कम मत समझो। और अग्नि, अग्नि की छोटी सी चिंगारी कब ज्वालामुखी बन जाए, बोलो, इसलिए उसको कम मत समझो। ये 3 उदाहरण दे दिए, और चौथा उदाहरण उसको दृष्टांत है। कसाई को कभी कम मत समझो। ऋण आपको इस जीवन में नुकसान पहुंचा सकता है। फोड़ा पुंसी या अग्नि इस भाव में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यदि कसाई कर ली या कसाई अपने जीवन में ले आए तो भाव का नुकसान हो जाएगा। भाव से बचना चाहते हो तो बस हमें उस कसाई से तो बचना होगा। 4 कारण बताता हूं कसाई के क्या होते हैं, और वो 4 कारण हैं यहाँ पर। सबसे पहला रुचि भेद। मेरी रुचि कुछ और है, आपकी रुचि कुछ और है। जहां पर रुचि आपस में टकराती है वहां पर कसाई हो जाती है, होती है। घर गृहस्थी में देख लो, इसलिए मैंने बोला ने मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। आप प्रैक्टिकल आज भले ही अपन गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन गुस्से को कम तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है? गिरना निश्चित है, अवसरपणी काल है, और वो भी हुंडा है, हुंडा अवसरपणी काल। इसमें तो डाउनफॉल ही होगा, डाउनफॉल ही होगा, लेकिन गिरने की स्पीड तो कम करो।
अभी जिस स्पीड में गिर रहे हैं आदमी, उसमें तो हार्ट को हाथ नहीं सूझ रहा। समझ में आ रहा है? तो गिरने की स्पीड कम करो। बीच में एक उदाहरण याद आ गया, रांची की ये बैठी हुई है, बोकारो स्टील सिटी से राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उड़ा, क्योंकि बोकारो में उस समय फ्लाइट चलती है, झारखंड रांची में फ्लाइट चलती थी, बोकारो में नहीं। बोकारो में हवाई जहाज से आए और वहाँ से काय से जाना था, हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति को। हेलीकॉप्टर उड़ा, पसीना पसीना हो गया पायलट। बोले अब हेलीकॉप्टर तो नीचे गिरेगा। बोले तो घबरा मत, राष्ट्रपति जी ने बोला तो घबरा मत, घबराएगा तो और ज़्यादा गड़बड़ होएगी। इसकी गिरने की स्पीड कम हो सकती है। हाँ वो तो कम हो सकती है, बस स्पीड बंद कर दे इसकी। जो नीचे जा रहा है इसकी स्पीड कम कर। और स्पीड कम किया, पैराशूट आदि पहन लिए, पहले से तैनात हो गए सब लोग, और धीरे से बोकारो के पहले एक गांव के अंदर वह हेलीकॉप्टर उतर गया। बोलो ये होता है। तो हमारा कहना है स्पीड को कम करो। बस मैं भी गुस्सा अभी पूर्ण रूप से नहीं, तो हालांकि उत्तम क्षमा मुनि महाराज ही धारण करते हैं, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जम, ये सब मुनि महाराज जी के उत्तम विशेषण क्यों लगा? उत्तम विशेषण इसलिए लगा जो 18,000 शीलों का पारण करते हैं या जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वे ही इस क्षमा को। फिर भी संजुलन अभी शुभ उपयोग में कुछ कुछ बैठी हुई है, वो संजुलन रूप क्रोध होना चाहिए। आया और गया, महाराज जी कहते हैं ना, आया और गया, बस इसको याद रखो। मैं तो चौके में मजा लेता हूं आजकल, तो आया और गया, बस बाहर जा, दे और जा, आया और गया, इसको सब जगह जोड़ लो। समझ में आ रहा है? ये आपके लिए बहुत अच्छा सूत्र है। इस सूत्र को आत्मसात करेंगे तो आज उत्तम क्षमा का है। तो रुचि भेद सबसे पहले, लेकिन करें क्या, हम तो तैयार ही बैठे रहते हैं। जैसे कल मैं बता रहा था ना कि वो बम होता है ना, बम की बत्ती होती है, उस बत्ती को ये अगर बत्ती अगर दिखा दे बत्ती उसको, तो बस अगरबत्ती उस बत्ती के टच कर दो तो फिर देखो कैसा विस्फोट होता है। महाराज हम तो तैयार ही रहते हैं। ऐसा होता है, ध्यान रखना। इंसुलेटेड वायर, दो तरह के वायर होते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन वायर होता है, उसको आप आपस में एक दूसरे से लपेट भी देंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं होगा। घर गृहस्थी में शॉर्ट सर्किट होता है, बार बार गुरुकुल के बच्चों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो क्या करें, आज आपको हम यहाँ से इंसुलिन दे रहे हैं। इंसुलेशन अपने अपने तार पर इंसुलेशन चढ़ा लो, समझ आ रहा है? फिर दोनों तार एक साथ रहेंगे तो भी कोई खतरा नहीं है। अन्यथा जहाँ से कट लगा है वहीं पे स्पार्किंग होगी और पूरे के पूरे जगह वह शॉर्ट सर्किट होके सबको जला देगा। इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचना चाहते हो तो आपको इंसुलेटेड वायर का प्रयोग करना है। तो पहला बताया रुचि भेद, दूसरा है चिंतन भेद। मेरा चिंतन कुछ और, आपका चिंतन। पांचों उंगलियां समान है क्या? बोलो। घर में भी ऐसा ही, पहले संयुक्त परिवार रहते थे। क्यों रहते थे? आपस में एक दूसरे के चिंतन को लेकर चलते थे। और तीसरा है आग्रह। पहला क्या बताया? बोलो डॉक्टरनी भाई। रुचि भेद, रुचि यहां बैठी हुई है। और दूसरा चिंतन भेद, और तीसरा आग्रह है। जब आग्रह होता है बस ऐसा ही हो, लो बिड़ जाओ। आचार्य श्री जी ने मूक माटी, अभी स्वाध्याय जो चल रहा है ना उसमें आया था पहले खंड में कि मूक माटी की पंक्तियां हैं, ही से भी की और ही बड़े चले हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। विश्व में यदि शांति स्थापित करना चाहते हो, अनेकांत जो भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया, उस अनेकांत को आत्मसात कर लो, विश्व में शांति हो जाएगी। एकांत में लड़ाई है और अनेकांत में समझौता। मैं भी ठीक हूं और आप भी ठीक है। अभी बोल रहे थे ना, बाजा वहां बज रहा है, यहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है, कहीं पे बजो, बज रहा है, बज रहा है, उसको बंद कर दो, हो गया काम। अनेकांत में आ जाएंगे तो कोई विवाद
नहीं रहेगा। और चौथा है गलत फहमी, रुचिभेद, चिंतन भेद, आग्रह और गलत फहमी। गुस्सा इसी बात पे आता है, कसाई इसी बात पे भड़कती है, हम गलत फहमी में जी रहे हैं। सूत में कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा चल रहा है। हाँ, है कुछ भी नहीं वहां पर, लेकिन अरे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये मंजिल मुझे लूंगा, ये वाली विंड मेरी होनी चाहिए। तो पहले आने तो दो कितने आ रहे हैं, उसके बाद में ये कमरा मेरा ही है, अब कमरे के अंदर देख तो लो। बाद में बोलता अरे इसमें तो पानी चू रहा है। तो पहले तो तुम यानी अपना जो है ये गलत फहमी, समझ में आ रहा है? ऐसे गलत फहमी होती है। और इस गलत फहमी के शिकार बहुत सारे आपने देखा होगा। मैं अभी कहानी नहीं सुना रहा, दूसरी क्लास में सबने पढ़ी है, चाहे मराठी में पढ़ी हो चाहे हिंदी में पढ़ी हो, मैंने भी पढ़ी है, दिनेश भी आपने ही पढ़ी है। कौन सी? वो सांप और नेवला वाली कहानी पढ़ी है ना। वो गलत फहमी के कारण वो नेवला जो सांप से उसके बेटे की रक्षा करवाया, बोलो, लेकिन उसने अपना मटका डाल दिया, क्या ले लिया? ये होता है गुस्से के अंदर, ये होता है कसाई के अंदर, ये होता है आवेश के अंदर। इसलिए इससे बचो। बचने के उपाय बता रहा हूं, मैं वो डॉक्टर नहीं हूं जो कारण बता दिए और दवाई दे के ही नहीं गए। आपको नाड़ी देखी है तो इलाज भी बता रहा हूं। 4 कारण बताए, पहला चिंतन भेद, दूसरा रुचि भेद, तीसरा आग्रह और चौथा गलत फहमी। 4 ही इसके उपचार भी बता देते हैं, कसायों से बचने के उपाय। सबसे पहला सहिष्णुता, जितनी जितनी हमारी सहिष्णुता होगी उतने उतने ही हम कसाई से बच जाएंगे। उसके बाद दूसरा है समग्र चिंतन, समग्रता से सोचें, हम उसकी जगह होके सोचें। यदि मैं विकास की जगह होऊंगा तो क्या होगा, समझ आ रहा है? तो ये समग्र चिंतन, हम इस चिंतन को नहीं, हम तो हम ही ठीक, बस हम महाराज जी है ना, बोल दिया तुम्हें, तो ये गड़बड़, ये समग्र चिंतन नहीं कहलाता है। आप देखो, आपको कोई बोले, यहाँ पर बहुत सारे आज बैठे हुए हैं और एक दूसरे से परिचय होगा, दिल्ली वाले भी बैठे हुए हैं, तो वो अपना कार्ड दे दे, बोले जब भी दिल्ली आओ, आप औरंगाबाद के, आपने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, आप एलोरा के हैं, ज़रूर मेरे यहाँ आना। और आप यदि मान लीजिए दिल्ली पहुँचो और वो आपको फ़ोन पे पहले बोला था, पहले दिन बात हो गई, मैं स्टेशन आऊँगा, चिंता मत कर, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, बहुत दिनों में आ रहे हो, और मैं अब मान लीजिए वो स्टेशन पे नहीं आए तो आपके अंदर में क्या होगा? वो आपको प्लेटफार्म पे न मिले तो आपकी हालत क्या होगी? अरे ये दिल्ली है, हम जानते हैं कैसे होते हैं दिल्ली वाले, और पूरी दिल्ली को ही बदनाम कर दिया उसने एक ही मिनट में। फिर उसके बाद में अनेकों गालियां देना। अब आप फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा, अब क्या होगा बोलो? यदि वो फोन नहीं उठा रहा, हाँ अब तो फोन भी नहीं उठा रहा, देखो तो कैसे आदमी हो गए आजकल के। तभी आप टैक्सी लेने के लिए बाहर गए और उधर से वो दूसरी टैक्सी में नजर आया, अरे आप यहाँ पे, हाँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पापा जी को अटैक आया था, बस उनको लेके जा रहा था। अब क्या होगा बोलो? समग्र चिंतन हमारा होना चाहिए। हो सकता है उसके साथ में क्या ट्रेजेडी हो रही है, मैं आपका फोन भी, वो तुरंत बोलता है भैया मैं आपका फोन भी नहीं उठा पा रहा हूँ और मैं पहुँच रहा हूँ, आप अभी देख लो अपनी व्यवस्था, थोड़ा सा देख लो, आपके अंदर में आप पानी हो जाएंगे उस समय। तो ये है, तो हम समग्र चिंतन से सोचें। तो पहला बताया सहिष्णुता, दूसरा समग्र चिंतन, विनोद प्रिय। आपने हमको देखा होगा, थोड़ा थोड़ा मजाक भी करो, विनोद प्रिय बनो। विनोद प्रिय बनने से तनावपूर्ण स्थिति भी नियंत्रण में हो जाती है। पत्नी ने कहा बहुत हो गया, रेणु सुन रही हो, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ मायके। अब अमीश तो बिल्कुल तुरंत बोलता, हाँ हाँ सही सोचा, बहुत दिन हो गए तुम्हें मायके गए हुए, चल बाबू भी चलेगा और मैं भी चलता हूँ, मैं भी थोड़े दिन ससुराल घूम आऊँगा और वो ननियाल घूम आएगा, तुम अपने पियर घूम आएगी, सारा का सारा माहौल ही ठंडा हो गया। बोले मैंने तो क्या सोचा था, ये क्या हो गया? तुरंत आप उसका, आप क्या करते हैं, एक्शन होता नहीं और रिएक्शन पहले होता है। वो रिएक्शन का हाल क्या होता है? वो रिएक्शन का हाल वही होता है जो आप जानते हो। और फिर चौथा है मौन। 4 उपाय बता दिए मैंने। पहला बताया आपको सहिष्णुता, फिर समग्र चिंतन, तीसरा विनोद प्रिय और मौन हो जाओ। जहाँ देख लिया कि नहीं चल पा रहा है भैया, तुम तुम्हारे हम हमारे, ठीक है ना, आप मौन हो जाएंगे
तो सामने वाले का परिवर्तन बहुत कुछ हो सकता है। अरे बदला लेने का क्या मजा, मजा तो सामने वाले को बदल डालो, उसमें मजा है, बस बदला लेने में कोई मजा नहीं है। हम बदला ही लेते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। कोसने की बात नहीं, आज उत्तम क्षमा धर्म के दिन हम इन उपायों को अपने जीवन में धारण करें। साथ ही आचार्य श्री जी का हाइकू बिना तो बात आपकी अधूरी रहेगी। आप बोलेंगे महाराज जी हाइकू तो बता ही दो, तो क्षमा पर बहुत अच्छा हाइकू उनका हमने सुना है, बहुत सारे हाइकू हैं। बचो बचाओ, बचो बचाओ पाप से, पापी से ना, पाप से, पापी से न, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। यदि पुण्य कमाना चाहते हो तो आप पाप से बचो और पाप से बचाओ, पापी से नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी मुझे एक ने बोला महाराज जी ये लकड़ी का पाटा तो मुसलमान ने बनाया है, तो फिर अपन उससे ले सकते हैं क्या? तो मैंने बोला लकड़ी के अंदर वो घुस गया क्या? आप लोग पापी से घृणा करते हो क्या? यानी मानसिकता देखो। आज क्षमा धर्म, करुणा भाव, दया भाव का दिन है। यदि ऐसी बातें रखोगे, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भैया मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? वो आपने यहाँ आएगा, आपसे जुड़ेगा, तो न जाने वो क्या क्या कर सकता है। और करते आए दिन ऐसे हमारे पास में आते हैं जो छोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपने तो क्षमा कर दिया, यदि सामने वाला क्षमा न करे तो एक प्रश्न आया, सामने वाला क्षमा न करें तो क्या करें? इसके लिए भी एक भावना ही और दे देता हूं कि आप उसकी फोटो अपने पास में रखें। महाराज फोटो, उसका तो नाम नहीं लेऊंगा, तो फिर लड़ते रहो, झगड़ते रहो। आप उसकी फोटो सामने रखो, आचार्य श्री जी का ना रखोगे चलेगा, और उसके सामने जाकर रोज बोलो मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसे क्षमा किया, मुझे माफ करो, मैंने आपको माफ किया, मुझे माफ करो मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो मेरी गलती हो गई। आप देख लेना 90 दिन में आप उसके पास जाएंगे, वो आपके चरणों में गिर जाएगा। ये गारंटी से मैं कह सकता हूं। केवल 90 दिन, 3 महीना करके देख लेना, ये प्रैक्टिकल करो ना, वो आपको क्षमा कर देगा। इस प्रकार से अपन, क्योंकि यद भाव्यते तद भवति समय भी आप लोगों का हो रहा है, तो मैंने हाई को आपको बता दिया। और उसी के माध्यम से एक ही बात है कि खम्मामी सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में, बस मित्ति में सव भूतेषु वेरम वेरम मध्यम ने केणवी, किसी के प्रति मेरा वेर विरोध न रहे। ऐसी भावना के साथ में आज एक एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पूरे, सबसे आज का नियम यही है, अपने बंद नेत्रों से जब एकांत में आप बैठो, जिससे आपका बैर है उसके प्रति ऐसी ही भावना रखेंगे, वह बैर की गांठ खुल जाएगी। सबकी बैर की गांठ खुले, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की